जिसके पास न घर है न लुगाई, 70 साल की दौलत 9 साल में लुटाई। हम अपनी मौत से गुजर जाएंगे, हम गोबर का हलवा खा लेंगे तो हमारा कैंसर ठीक हो जाएगा। बिरयानी खाने पाकिस्तान जाओगे और 4 से पार भारत देगा। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। जिस तरीके से उज्जवल रमन सिंह अपनी बैठकें कर रहे हैं, लोगों का प्यार जिस तरीके से कमा रहे हैं, जिस तरीके से गठबंधन में आम आदमी पार्टी, समाजवादी के पार्टी, तमाम लोग गठबंधन कर रहे हैं, ये देखना होगा कि गठबंधन कितना मजबूती के साथ आगे बढ़ता है और कितना लोगों के बीच में आता है। तो कादिर भाई महानगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। जिस तरीके से आपका गठबंधन हुआ है, इंडिया अलायंस आपने एक बनाया है, उसको कैसे देख रहे हैं? प्रयागराज में कितना मजबूती के साथ उभर रहा है? बधाई आपको पहले से दे दूंगी, तीनों सीट प्रयागराज की हम जीत के आपको दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। जिसके पास न घर है न लुगाई, 70 साल की दौलत 9 साल में लुटाई। सही कहा आपने। और आप आए हैं हमारे संविधान को बदलने। हम अपनी मौत से गुजर जाएंगे पर इस संविधान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जिस मुसीबत से इस संविधान को लिखा है, उस संविधान को इन RSS संघी लोगों के मुआदे को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। आज देश का एक एक नौजवान रोजगार से जूझ रहा है, आज देश का एक एक किसान शहीद हो रहा है, आज बेरोजगारी का हालात क्या है, महिलाओं के साथ सारे सांसद व्यभिचार कर रहे हैं, छात्र नौजवान परेशान है, भुखमरी देश के कगार पर है। और आप कहते हैं कि देश इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश का बढ़ रहा है तो IGST 95,000 करोड़ क्यों है और SGST 37,000 करोड़ क्यों है? आपके पार्टी के मुखिया बीजेपी ने शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद कर दिया है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी का एक स्कैम है। यदि शराब घोटाला हुआ तो आपको प्रमाण साबित करिए सुप्रीम कोर्ट तक। आदरणीय संजय सिंह जी को आपने क्या कहा? हमारे पास प्रमाण नहीं है, छोड़ दीजिए। कहा या नहीं कहा ये बताइए? जी कहा ना, जेल से रिहा हो गए। हमारे यहाँ भी PMLY हटवा दीजिए आप, हमारे सारे नेता दूध का दूध पानी का पानी करके आ जाएंगे। तो हमारे कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। शराब घोटाला 7 तारीख को होता है, आज 13 तारीख को वो छूट जाता है और 28 तारीख को 250-39,000 करोड़ रुपए लगा देता है भारतीय जनता पार्टी के। ये एक स्कैम नहीं है। एक व्यक्ति जेल में है, जेल में समझौता होता है, जेल से बाहर आता है, 69,000 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में डाल दिया जाता है। ऐसा तो नहीं बीजेपी को डर सताने लगा हो कि आम आदमी पार्टी इस बार? सर, भारतीय जनता पार्टी को मात्र एक ही नेता से डर है, वो है केजरीवाल जी। और एक ही शेर है, वो है संजय सिंह, जो पूरे देश के विपक्ष को सबको अपने गठबंधन के साथ बांध रखा है। ऐसे नेता आम आदमी पार्टी के अंदर है जो राष्ट्रभक्त हैं, जो राष्ट्रपति समर्पित हैं, गोबर भक्त नहीं है कि हम गोबर का हलवा खा लेंगे तो हमारा कैंसर ठीक हो जाएगा, ताली और थाली बजाएंगे तो देश सही हो जाएगा। ऐसा कहने वाले हम लोग नहीं है। सच्चाई और एक एक चीजें एकदम नेक नियति के साथ इस देश को अपने लिए कुर्बान करने को तैयार है। 400 पार को आप कैसे देख रहे हैं? या बीजेपी आप पे डर पैदा करने की कोशिश कर रही है कि वास्तव में 400 पार आ रहा है? ये अखंड भारत है। बिरयानी खाने कहाँ गए थे? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 85 सीट देगा, बांग्लादेश वो भी देगा 85 सीट, लंका वो भी देगा। तो 400 पार नहीं, अब 1000 पार कर दो, बिरयानी खाने पाकिस्तान जाओगे और 400 पार भारत देगा। यानी पाकिस्तान से सीट आएगा। अखंड भारत है। अच्छा, अखंड भारत के अंदर 400 नहीं 4000 पार मांगो आपको मिलेगा, लेकिन बिरयानी खाने पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अच्छा, यानी जो बिरयानी खाने जाएगा उसको 4,000 400 पार मिलेगा। अब भारत का नौजवान क्या कह रहा है? रोजगार चाहिए। भुखमरी की हालत क्या है? इंडेक्स देखिए क्या है, देश का रोजगार की हालत क्या है। आप कैसे कहते हैं 400 पार? और क्या इससे पहले अब मध्य प्रदेश में 100% पाए, राजस्थान में 95% पाए, हरियाणा में इससे ज्यादा सीटें कहाँ है हमारे देश में? 543 सीटें टोटल है। 400 पार कहाँ से पा जाओगे तुम? तो पाकिस्तान नहीं तो जाना पड़ेगा, बांग्लादेश जाइए, अफगानिस्तान जाइए। एक सवाल है, आपके इंडिया अलायंस से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा? हमारे यहाँ अनेक प्रधानमंत्री है, दुनिया का सबसे शिक्षित
व्यक्ति राहुल गांधी है, जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इतिहास की डिग्री लेके आया है। ये फर्जी डिग्री वाला यहाँ कोई नहीं है। और इस तरीके से आम आदमी के तमाम लोगों से बातचीत हुआ और तमाम रहस्यों का खुलासा हुआ कि अगर आपको 4000 पाना है तो पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए जाना होगा। अरे कैमरा देख लीजिए भैया, कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने बताया कि अगर 4000 पाना है तो आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में जाना होगा बिरयानी खाने के लिए। मैं पहले तो अपने गठबंधन के साथी जो हमारे बोल के गए, पहले उनकी बात को पूरी कर दूं। आपने कहा प्रधानमंत्री का चेहरा गठबंधन से कौन होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के संविधान में और संसद की कार्यप्रणाली में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होना तो पहली बात। अगर आप भी मीडिया जगत से आपको पता होगा, हिंदुस्तान का तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है कि 272 सांसद ही देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो हमारा इंडिया गठबंधन 272 प्लस चुनकर आएगा और उसी में से कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो पहले भी हुआ आगे भी यही होगा। और अब आप आइए, अभी आपने जो पूछा कि गठबंधन कैसे जीतेगा, तो गठबंधन अपने मुद्दों पर ही जीतेगा। और रही बात 400 सीट, तो 400 सीट आपको अगर पता हो तो 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा आई, 19 में भी प्रचंड बहुमत के साथ आई। पूरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बंगाल, महाराष्ट्र, ये हमारे हिंदुस्तान के बड़े प्रदेशों में गिने जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर 73 सीट जीतने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं कर पाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपोगंडा जो देश के अंदर फैला रही है, वो 400 पार करके आपके मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। वो देश के अंदर देश के लोगों के दिमाग में इस प्रकार से 400 भर देना चाहती है कि लोग सिर्फ और सिर्फ जब बूथ पर जाएं तो उनको दिमाग में आया कि भाजपा तो जीत ही रही, क्यों ना इसे ही जिताया जाए। तो मैं लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि भाजपा के इस भ्रम में न फंसे, क्योंकि 2019 के बाद से जितने भी चुनाव हुए, चाहे असेंबली का हो, नगर निगम का हो, पार्षदी का हो, गांव का प्रधान का हो, लोकसभा का हो, किसी भी चुनाव में भाजपा एक टारगेट के साथ चुनाव में जाती है और उसका 50% सीट भाजपा जीत कर आती है। तो ये मोदी और अमित शाह की एक रणनीति है, जिसमें गठबंधन के किसी भी कार्यकर्ताओं को नहीं फंसना है और एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी के हिंदुस्तान के जितने भी वोटर्स हैं उनके दिमाग में चिट डालना है कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों के साथ परास्त करके हिंदुस्तान की सत्ता में काबिज होने जा रहा है। एक सवाल है, जिस तरीके से आप सब पहले आपका विचार का मतभेद था, आप गठबंधन बना के एक प्रधानमंत्री के चेहरा के दावेदार बनना चाहते हैं, क्या आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि आपका विचार है ये? इस पर मैं जवाब आपको देना चाहता हूँ। आपने कहा कि विचार अलग अलग हैं। अगर आपको जरा सा भी ज्ञात होगा इतिहास का, तो मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव हराने के लिए यही भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम पहले हुआ करता था जनसंघ आपको याद हो तो, जनसंघ ने तमाम हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों को एक दल बनाया था विलय करके, और उसका चुनाव निशान अपने अपने दलों का चुनाव निशान खत्म कर दिया था। जिसका जनसंघ का चुनाव निशान था जलता हुआ दीपक, उसको उन्होंने बुझाया और एक दल बनाया कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। कम से कम आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन और जितने भी हमारे गठबंधन दल के नेता हैं, उनके सामने मोदी को हराने के लिए ये स्थिति नहीं कि अपने पार्टी का चुनाव निशान और अपनी पार्टी का नाम खत्म करना पड़े। हम अपने निशान और अपने नाम के साथ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और मजबूती के साथ तैयार हैं। कांग्रेस में एक ऐसा नेता विपक्ष ये कहता है बीजेपी, उनको बार बार लॉन्च किया गया, अभी भी वो सफल नहीं हो पाए। देखिए, आप लोग पहले मीडिया वालों से ये कहना चाहता हूँ, ये अपना कर्तव्य निभा, जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता था मीडिया, ये अपने कार्य से भटका हुआ है। ये बार बार बोलते हैं कि 400 पार तो जनता तय करेगी, ये तय नहीं करेंगे। और ये जुमलेबाजी का नहीं है, हम गारंटी देते हैं, जो मेरे गारंटी दिया राहुल जी ने या इंडिया गठबंधन ने, उन सब 1 लाख रुपया प्रति बेरोजगार घरों में दिया जाएगा, यानी 8,300 रुपया ये दिया जाएगा। और जो ये बार बार बोलते हैं कि मैंने किया, क्या वो क्या मोदी जी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा अपने कार्य पे, अपने मैनिफेस्टो पे क्यों नहीं मांगते? अपना कोई मैनिफेस्टो, अपना कोई कार्य बता के वोट मांगने का कार्य करें। कांग्रेस हिंदू मुसलमान नहीं करता था। कांग्रेस ने कभी हिंदू मुसलमान ने सर्व समाज की कांग्रेस पार्टी रही है। आपने हिंदू मुसलमान की बात की, तो कांग्रेस के किसी भी मैनिफेस्टो में, किसी भी भाषण में हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती। अगर आप ध्यान देंगे तो, अगर राहुल गांधी कोई बात अगर करते हैं तो सर्व समाज की बात करते हैं, या धर्म की बात करेंगे तो एक सामान्य बात करेंगे। लेकिन हमारे शर्म आती है, देश का प्रधानमंत्री
देश की सभाओं में खड़ा होकर कहता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। ये शर्म की बात है। आपने संविधान की शपथ ली है और संविधान एक प्रधानमंत्री के किसी भी पद पे बैठे व्यक्ति को ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी धर्म के विषय में, किसी वर्ग के विषय में अनोखी बात करें। लेकिन ये दुर्भाग्य हिंदुस्तान का है कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ वोट पाने के लिए अपनी मर्यादाओं को, संविधान की मर्यादाओं को तार तार करने का काम करता है। अभी निरहुआ जो आजमगढ़ से अभी सांसद है, उन्होंने कहा मोदी और योगी जी ने बच्चा पैदा करना बंद कर दिया है, वो तो बेरोजगारी बंद कर दिया है। आप जो है बच्चा पैदा करके बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी और योगी से ही देश चल रहा है? देश हमारे संविधान से चल रहा है, सिस्टम से चल रहा है। अगर संविधान ये कहता है बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए तो संविधान बदल देना चाहिए, उसमें कानून बनाना चाहिए कि मोदी बच्चा ना पैदा करे तो पूरा देश बच्चा ना पैदा करे, मोदी ना खाना खाए तो पूरा देश ना खाना खाए। ये तो अनमिच्योर्ड और देश को लोगों को गुमराह करने वाली बात है। जिसके पास विवेक नहीं होता वैसे, और वो ठहरा एक नचनिया, वो देश के दर्द को और बच्चे के दर्द को नहीं समझे। तो सांसद है लेकिन उसके पहले वो नचनिया ही था और आगे भी वो नाचेगा ही। आजमगढ़ चुनाव हारने के बाद रवि किशन भी तमाम, आप देखें रवि किशन तो घाघरा भी पहन चुके, तमाम चीज कर चुके, तो इसलिए उनके विषय में, ऐसे नेताओं के विषय में भाषण देना या उनके विषय में बात करना, ये मीडिया के लिए और नेताओं के लिए, वक्ताओं के लिए सब बेकार है। मोदी जी अपने कार्य पे क्यों वोट नहीं मांगता? हमारे 10 साल के प्रधानमंत्री, शर्म आती है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सिर्फ धर्म पे, कहीं कोरोना में दवा देने के बजाय ताली बजवा रहे, थाली बजवा रहे। बताइए ये कोई तरीका होता है? अपने कार्य पे वोट मांगे। उन्होंने क्या किया इन 10 सालों में? बेरोजगारी और काला धन लाने को कहा था, जुमलेबाजी नहीं। कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया है उस पर हम काम करेंगे और हम 10 लाख नौकरियां, 60 लाख हर साल हमारा 30-30 लाख नौकरियों का जो दिया गया है, मैं 1 करोड़ 50 लाख नौकरियां देने का जो राहुल ने वादा किया है, वो नौकरियां मिलेंगी लोगों को। और ये अपना कार्ड पे मांगे। जुमलेबाजी में 15 लाख कहाँ गया? सिलेंडर कहाँ गया? सिलेंडर लेके एक महिला नाच रही थी, वो कोई सीरियल टीवी में आया करती थी, स्मृति ईरानी। जी जी, वो रानी है, रानी नहीं है, वो नचनिया रानी है। वो बीजेपी की मंत्री हैं। अरे मंत्री है तो क्या, वो सिलेंडर लेके, आज सिलेंडर लेके रोड पे क्यों नहीं आ रही जब 1200-1100 सिलेंडर पहुंच रहा है? और इसी राम रहीम आपका पेट जो है सबसे बड़ा राम रहीम पेट है जनता का। उस पेट की अगर आग बुझा सकते हैं तो 10 साल बुझाने का काम करते हैं, इसलिए जनता ने इनको उखाड़ फेंकने का काम किया है। और इसी कार्रवाई में तमाम लोगों से बातचीत हुआ और तमाम लोगों ने बताया जिस तरीके से बीजेपी जुमलेबाजी कर रही है। 400 पार का जो नारा है, 400 फेल, 400 100 कड़वा तेल का दाम बता रहे हैं, अरहर की दाल का दाम बता रहे हैं। 400 का जो नारा है वो कड़वा तेल यानी महंगाई का नारा है। और इसी कड़ी में मैं प्रयागराज की खबर करता रहूंगा, तमाम लोगों से बातचीत, 4000 सिलेंडर का भी बता रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत करता रहूंगा। तब तक आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। धन्यवाद।